सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चूसियाओ को देखते जो भागते भागते टैन्यू के पास में आ जाता है, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है आखिरकार तुम इतना भाग क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। अब उसकी बातें सुन के दो चिता वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है बॉस आप तो बहुत ही ज्यादा औसम हो, मुझे तो लगता है आप तो सच में एक गॉड ही होगे। और हम देखते वो कहने लगता है जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे आपने जो जो सामान बोला था वो खरीद के, और रास्ते में हमारे ऊपर कुछ एसेसियन ने अटैक कर दिया। वो तो अच्छा हुआ आपके दिए गए तालिस्मान से हम वहां से बच के भाग गए। और उन एसेसियन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग हमें मारना नहीं चाहते, बस वो हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगा था मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सब कुछ सियाओ फैमिली कर रहा है, और वैसे भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा अगली बार से। अब हम देखते हैं वहाँ पे चूस सियाओ स्पेस रिंग को टैन्यू को दे देता है, जिसके अंदर सारे मेडिसिनल हर्ब सब कुछ थे जो यहाँ पे टैन्यू ने उसे मंगवाए थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चूस सियाओ चाय पी रहा था, और यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें टैन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन के अंदर होता है, और वो वहाँ पे उस टाइम एंड स्पेस पैगोडा को देख रहा था जिसको उस एल्डर ने टैन्यू को दिया था। जिसके बाद में टैन्यू अपने टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर से मिस बिंग टैन्यू मेंगा सबको बाहर निकालता है। और हम देखते वहाँ पे कुछ लोग बाहर आते हैं और वो लोग कहने लगे थे अंदर कल्टीवेट करते करते इतने साल हो गए। टैन्यू कहने लगा था बाहर का एक दिन इस टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर का 30 साल होता है, मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड का एक दिन, अंदर यहाँ पे 30 इयर्स। तो कल्टीवेट करने में बहुत ही आसानी होती है इसमें। और हम देखते इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस एल्डर के दिए हुए टाइम एंड स्पेस पैगोडा को अपने पैगोडा के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम देखते वहाँ पे जियान एकदम से नजदीक आते हुए कहने लगते ब्रदर इन लॉ मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गई, आखिरकार कितना यहाँ पे कल्टीवेट करना, रात दिन कल्टीवेट कल्टीवेट। और वैसे भी हम सबका तो यहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है, मतलब कि हमारा ब्रेक थ्रू हो रहा है, बट यहाँ पे सिस्टर फेंग जियान का अभी तक नहीं हुआ। वो अभी भी यहाँ पे ग्रेट परफेक्शन में अटकी हुई है, जिसके बाद में अगर इन्होंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद में सिस्टर फेंग जियान इमोर्टल रिलम में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगी, आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे जियान की बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है मेरे पास में जितने भी हाई ग्रेड के इमोर्टल स्टोन थे वो सारे मैंने यूज कर दिए, बट तुम लोग चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं और भी ज्यादा इमोर्टल स्टोन्स को गैदर कर लूंगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंग जियान कहने लगती है थैंक यू ब्रदर। और हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगी थी इतने सालों से कल्टीवेट करके बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूँ मैं, आप तो हमें घुमाने भी नहीं ले जाते इधर उधर, हमेशा कल्टीवेट करना पड़ता है। अब इसकी बातें सुन के महंगाई उसे शांत करवाती है, बट हम देखते वहाँ पे जियान मानने वाली नहीं थी। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू भी कहने लगा था बस कुछ टाइम और तुम लोगों को ये सब करना होगा, जिसके बाद में तुम लोग भी बाहर आ सकोगे। अब उसकी बातें सुन के जियान कहने लगते तो फिर ठीक है, बट आपको प्रॉमिस करना होगा कि हर एक महीने आपको मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्नैक्स लाने होंगे ताकि मैं अंदर बोर ना हो जाऊं इसके। और हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है जरूर जरूर मैं तो बहुत ज्यादा स्नैक्स खरीदूंगा तुम्हारे लिए, हर एक मंथ में यहाँ पे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। उसकी बातें सुन के जियान खुश हो गई थी, वो कहने लगते ब्रदर आप तो ऑसम हो, आप तो बेस्ट हो। और हम देखते हैं ऐसी हरकतें देख के दूसरे लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे एल्डर जेंग ही हान को देखते जहाँ पे दूसरे एल्केमिस्ट भी आए थे उनके एल्केमिस्ट एसोसिएशन के। और हम वहाँ पे बाहर के लोगों की आवाजें सुनते जहाँ पे लोग कहने लगे थे एक भी यहाँ पे हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल नहीं है, अगर ऐसा ही हुआ तो आखिरकार हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। हम देखते उनमें से एक एल्डर कहने लगा था मास्टर जिन यहान आजकल यहाँ पे हाई ग्रेड की इमोर्टल पिल ज्यादा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो गया है, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, आप ही कोई राइट डिसीजन लीजिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे एल्डर जेंग यहान कहने लगे थे आप सबको पता है इमोर्टल पिल बनाने के लिए जो भी हर्ब्स चाहिए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं, इसके बारे में आप सबको पहले ही पता चल गया होगा। इतना ही नहीं पूरे मार्केट में जितने भी हर्ब्स थे हाई ग्रेड इमोर्टल पिल को बनाने के लिए वो भी धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो रहे हैं मार्केट से, उनकी बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, पता नहीं है आखिरकार क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है एल्डर जिन। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है तुम्हें पता है मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे भी इससे बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जेंग यहान कहने लगे थे मास्टर जिन आपको पता होना चाहिए हाई ग्रेड की इमोर्टल पिल्स को ऐसे छुपाना ताकि बाद में और भी
ज्यादा हाई प्राइस में बेच सके। ये यहाँ पे कैपिटल का बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम माना जाता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है तुम मेरे ऊपर ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास में कोई भी प्रूफ नहीं है। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा एल्डर कहने लगता है तो इसका मतलब हमारे एल्केमी एसोसिएशन के पास में कोई भी पिल्स नहीं है अभी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जिन कहने लगता है अगर ऐसी बात है, अगर हमने यहाँ पे खुद से इमोर्टल पिल्स बना लिए तो यहाँ पे एल्केमी एसोसिएशन को कोई भी हक नहीं होगा हमें पूछने के लिए कि ये पिल्स कहाँ से आए। उसकी बातें सुन के दूसरे एल्केमिस्ट भी वहाँ पे कहने लगते मास्टर जिन ने यहाँ पे ठीक कहा। अब हम देखते वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे टैन्यू आ जाता है और वो कहने लगता है मास्टर जैंग यीहान ये रहा आपका टाइम एंड स्पेस पैगोडा, और वो वापस करता है। जिसके बाद में टैन्यू कहने लगता है आप सबको यहाँ पे टॉप ग्रेड का इमोर्टल पिल चाहिए ना। दूसरे इमोर्टल्स वहाँ पे हाँ कहने लगते हैं और हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था तो फिर ठीक है मैं आप सबके दुकानों को रेगुलरली टॉप हाई ग्रेड के इमोर्टल पिल सेल करूंगा, बट मैं यहाँ पे मास्टर जिन और इस बंदे को नहीं करने वाला। हम देखते टैन्यू की बातें सुन के मास्टर जिन के साइड में जो बंदा था जो अल्केमिस्ट था वो हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें लगता है तुम रेगुलरली यहाँ पे हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल हमें सेल करोगे, मतलब कि दूसरे शॉप्स को तुम यहाँ पे सप्लाई करोगे। टैन्यू कहने लगता है उन हब्स के अल्टरनेटिव यूज करेंगे, मतलब कि दूसरे हब का यूज करते हुए हम यहाँ पे हाई ग्रेड की इमोर्टल पिल बनाएंगे। उसकी बातें सुन के मास्टर जिन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है दूसरे हब से हो जाएगा? इतने सालों से हमने भी कितना ट्राई किया कभी भी हमें उसका अल्टरनेट नहीं मिला, और वैसे भी टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे अंदर कोई भी इज्जत बची है तो तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है सच बोलूं तो एल्केमी एसोसिएशन के तुम लोग बहुत ही ज्यादा नालायक हो क्योंकि तुम लोगों को नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं, तुम लोगों को इस सिटी से बाहर चले जाना चाहिए। अब इसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जिनको गुस्सा आ रहा था तभी हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने रिफाइन किए हुए एलेक्जर को निकालता है, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगे थे ये तो यहाँ पे हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल है और इतना ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का अभी तक इस पूरे सिटी में किसी ने नहीं बनाया, और वो लोग शॉक हो गए थे। वो कहने लगते ये तो यहाँ पे टॉप ग्रेड का इमोर्टल पिल नहीं है, ये तो उससे भी हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल है। आखिरकार ये क्या से हो सकता है? हम देखते वहाँ पे जिन भी शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार इतना ज्यादा हाई ग्रेड का पिल कौन बना सकता है भला? तुम जरूर इस पिल को बाहर से लेकर आए हो। और हम देखते जिन और वो बंदा कहने लगते इसके बातों में भरोसा मत करना, बट हम देखते दूसरे अल्केमिस्ट वहाँ पे कहने लगता है प्लीज सीनियर टैन्यू आपके पिल्स को हमारे पवेलियन में भेज देना, आप यहाँ पे जितना भी इमोर्टल स्टोन बोलोगे हम देने के लिए तैयार है। अब हम देखते वहाँ पे उनकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है ठीक है बट मुझे यहाँ पे अभी एल्डर जैंग यीहान से कुछ बातें करनी है तो तुम लोग अभी के लिए जाओ। अब हम देखते वो लोग जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे जिनके साथ में जो बंदा था वो भी कहने लगता है सीनियर टैन्यू मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप मेरे पेविलियन को भी अपना ये इमोर्टल पिल दोगे? और हम देखते उसको ऐसा करता हुआ देख के वहाँ पे मास्टर जिन गुस्सा हो रहा था, बट हम देखते वहाँ पे एल्डर जैंग यीहान के दूसरे गार्ड्स उन दोनों को लेकर जाने लगते हैं। वो लोग कहने लगे थे यहाँ पे सीनियर टैन्यू को डिस्टर्ब मत करो, वो यहाँ पे बात करना चाहते हैं। और हम देखते हैं इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।